ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी प्रेमीजनों भक्तजनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इस एकादशी का क्या नाम है और किस प्रकार से हमें ये व्रत करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को विदित है, बाकी जो है महीनों की एकादशी में भी मैं बता चुकी हूँ कि हर एकादशी का जो है नियम पालन एक जैसा ही होता है। सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होते हुए तन और मन से संकल्प लेकर कि हे विष्णु भगवान, मैं आज जो है एकादशी का व्रत आपके निमित्त करने जा रही हूँ, तो मेरे इस व्रत को जो है सफलतापूर्वक करवाना। पूरा दिन अगर हो सके तो निराहार रहकर, निराहार नहीं तो फलाहार से जो है इस व्रत का पालन करना होता है। और अगले दिन द्वादशी को जो है इसको व्रत को खोलना होता है। अपने खाने से पहले को ग्रास निकाल कर ब्राह्मण को सीधा देकर या किसी भी ज़रूरतमंद को कुछ खाने पीने की वस्तुएं जो है भेंट देकर आप उसके बाद अपना जो है व्रत खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो है माहात्म्य क्या है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, अब आप मुझे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है वो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजऋषि, भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सद्गति करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान विश्व में दूसरी कोई नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है, सो ध्यान लगाकर आप सुनिए। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत ही प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपने स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का कार्य किया था, परंतु उसने इस आपत्ति के काम को भी सत्यता जो है उस सच्चा अपना धर्म जो है नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसे बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। उसने मुक्त होने का उपाय जो है वो खोजने लगा। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा कहने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख के पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और उसका नाम अजा एकादशी है। तुम उसी अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा एकादशी आने पर राजा ने ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि को जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप दूर हो गए। उसमें स्वर्ग से नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उन्होंने पुनः राज्य जो है किया और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को यथाविधि करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी अजा एकादशी कथा जो आप सभी ने श्रवण किया। भाद्र कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की जो है ये कथा, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाता है। तो बोली श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।